वन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और आज का टॉपिक है मेरा प्रयागराज से रिलेटेड कि दुनिया क्यों बोलती है कि 144 साल के बाद कुंभ पड़ा है, जाना बहुत ज़रूरी है। और गंगा स्नान बहुत ज़रूरी है। क्या सारे पाप गंगा स्नान में जाके ही धुलेंगे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छोटे मोटे पाप है या कुछ भी है नहीं किया हो किसी ने? क्या सारे पाप गंगा स्नान में जाके ही धुलेंगे? मतलब गलतियां हैं जो पाप है सारे, क्या वही होगा? नहीं। सडनली में कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था मौनी अमावस्या को जो हुआ था। उसके बाद भी वहाँ टेंट में आग लगी, सिलेंडर फटे। प्रशासन कुछ नहीं बताती है। जो होता है वहाँ पर कितने लोग दबे थे उस दिन, जो मरे थे उनका क्या कसूर था? कुछ कोई कसूर नहीं था उनका, बेचारे वो भी तो गंगा स्नान के लिए गए थे। उन्हें क्या पता था कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं और डायरेक्ट ही ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। तो इस समय तो वो हाल हो रहा है गेहूं के साथ भथुआ पिसना। जैसे सपोज दैट अगर एक की आती है तो उसके साथ जितने भी सारे खड़े होते हैं वो भी उसमें पिस जाते हैं। इतना दुख होता है, इतना मतलब इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा है कि चलिए ठीक है गंगा स्नान बहुत ज़रूरी होता है, मानती हूँ, लेकिन क्या जान से बढ़कर गंगा स्नान होता है? क्या जान, क्या हमारी, जब हम शादी होती है, पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हमारी जान हमारी नहीं रहती है, हमारे बच्चों में बसती है। जिन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, अगर हम जाते हैं और इनके समय कुछ होता है, हमारे बच्चों को क्या होगा? ये तो वही बात है ना कि जान मान के कुएं में कूदना। बीमार हैं, दुखी हैं, चलो ठीक है, बीमार हो गए हैं, जाना है, सही है, लेकिन जान मान के कुएं में कूदना। भगवान जी को सब पूजते हैं, सब उनका आदर करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो ये हो रहा है, चलिए सडनली मैं आपको बताती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? 0% की टाइमिंग गंवाए बिना प्रशासन ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया ट्रेन का। क्या प्रशासन ने कोई सुविधा की थी वहां पर कि जो पैसेंजर पहले से खड़े हैं, वो प्रयागराज नहीं जा रहे थे ना, वो तो कहीं अपने घर जा रहे थे, कहीं कोई जा रहा होगा, रिश्तेदार के जा रहा हो, कुछ भी है, जो पैसेंजर वहां खड़े थे उनकी ट्रेनों को लेट कर दिया। ठीक है। फिर जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आनी थी उसको चेंज करके उस प्लेटफॉर्म पर कर दिया जहाँ ऑलरेडी पहले से 2 घंटे ट्रेन चल रही है लेट। तो वहाँ की भीड़ प्लस प्रयागराज जाने की भीड़, क्या हुआ? ये सब तो आप सब लोग जानते हैं, 2 दिन पहले की घटना हुई है। किसी ने अपनी बेटी खोया है, किसी ने बच्चों को खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपनी पत्नी खोया है। मतलब क्या, क्या समझें इसको? मतलब उस दिन देखा था ना, सच में आत्मा दुख गई कि क्या इन सब से बढ़ के गंगा स्नान है? गंगा स्नान इतना जरूरी हो गया कि हम अपने बच्चों की जान की बाजी लगा रहे हैं। और ऐसे इंसान देखिए जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, क्या उन बच्चों की उम्र अभी निकल गई? क्या वो बच्चे इतने बड़े हो गए? क्या वो जानते हैं कि गंगा स्नान कर रहे हैं वो अपना? उन्होंने क्या पाप किए? जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उन्होंने क्या पाप किए? चलिए, मुकेश अंबानी नहाने गए थे गंगा स्नान, अच्छी बात है, वो वीआईपी में गए थे, वीआईपी से भी ऊपर। उनकी शायद कोई तुलना नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता है। उनके लिए बॉडीगार्ड, पंडित सब लगे हुए थे, उन्होंने किए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो उनके कर्म है कि वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे से गंगा स्नान करके आ गए हैं। लेकिन क्या सब लोगों का ये ज़रूरी होता है? अरे हम गंगा स्नान करके आ गए हैं, तुम अभी तक नहीं गए हो, क्यों भाई? हम मैं तो अपने मन की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत शौक लगा था शुरू में, प्रयागराज जाना है, गंगा स्नान करना है, 144 साल के बाद कुंभ पड़ा हुआ है, तो वो मुझे जाना है। लेकिन ये सब जो हादसा देखा ना, जब मैंने मौनी अमावस्या को जो भीड़ हुई थी उस समय मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि टिकट कर लो यार, चलेंगे अपन। लेकिन 2 दिन के बाद ये हादसा हुआ। फिर किस्मत देखो, कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अभी 4 दिन पहले ही उनसे बोल रही थी कि टिकट कर दो, टिकट कर दो, चलते हैं अपन, चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, कैसे भी करते हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसा हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है जाने की। मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है जाने की अब। मेरा मेरा पुण्य, मेरा गंगा स्नान, जब मेरे ये बच्चे दोनों
लायक बन जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा पढ़ लेगा, यही मेरा गंगा स्नान हो जाएगा। घर परिवार को छोड़कर अगर मैं वहाँ स्नान करने जाती हूँ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि अरे वो भी गंगा स्नान करके आई है, मैं दुनिया को दिखाने क्यों जाऊँ? मैं कौन है ये दुनिया? नई दिल्ली पे जो हुआ था, क्या किया प्रशासन ने? उसकी एक घटना है, मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति, उसकी 19 साल की बेटी और 20 साल का बेटा, उसकी पत्नी गुजर गई। अब बताइए वो बेटी, बेटा, पत्नी का क्या कसूर था जो उसकी पत्नी गुजर गई? अब वो कैसे रहेंगे? वो बेटी जिसको माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस उम्र पर, वो कैसे रहेगी? एक लेडीज़ ट्रेन में 2 बच्चों को लेके जा रही थी, भीड़ को देख के खुद उतरी और बच्चे रह गए। हर किसी के लिए भगवान नहीं आते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान आ गए थे। चलिए, हर किसी के लिए नहीं आते हैं। किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, प्रशासन ने क्या किया? 5-5 लाख रुपए घायलों को दे दिया, 10-10 लाख रुपए मरे हुओं के परिवारों को दे दिया। मौनी अमावस्या पर जो वहाँ मरे थे उनको 20-20 लाख रुपए दिखे। 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपका परिवार पूरा कर देंगे? क्या उनका पालन पोषण कर देंगे उससे? नहीं। प्रशासन का कुछ नहीं जाता है, दुनिया का कुछ नहीं जाता है। जो जो हमारा है ना, जो हमारा ही जाता है, जो दुख हम पे ही बीतता है ना, वो हमारा ही रहता है, किसी का नहीं जाता है कुछ भी। क्या बोलते हैं सब लोग? अरे कुंभ इतने सालों के बाद पड़ा है, पाप धुल जाएंगे, नहाना जरूरी है। चलिए, मैं एक चीज़ और शेयर करती हूँ आपके साथ में। मैंने जितनी वीडियो देखी है, मुझे ऐसा लगता है इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो गंगा जी का घाट है, उस गंगा जी को घाट को बांध दिया है थोड़ा सा, तो उसमें जो पानी है आगे 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 आगे, वो पानी बहाव वाला पानी तो आ नहीं रहा है, और लोग उसमें इतना गंदा कर रहे हैं। कुछ भी है, कोई कपड़े धोता है, कोई कुछ भी है, क्या सही है वो? गंगा जी हमारे घर पे हैं। मेरे साथ तो सडनली कुछ ऐसा हुआ, जब कुछ दिनों पहले मैं अपने ग्वालियर से आ रही थी, तो स्टेशन पर मैं और मेरे हस्बैंड ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो एक फैमिली, सज्जन फैमिली थी जो स्टेशन से उतरी ट्रेन से, और उनके हाथ में हमने कैन देखी गंगा जल की। वो 8 दिन से प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या सब जगह घूम रहे थे। उनके साथ कोई बच्चा नहीं था, ये अच्छा है, सब बड़े बड़े थे, सब बड़े बड़े। तो हिम्मत पड़ गई थोड़ी सी, उनसे बोला कि भैया अगर गंगा जल ही लाए हो तो थोड़ी सी हमें दे दो, हम जा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर सोच के बोला ठीक है ले लो। वहीं से हमने, हमारे पास बिस्लरी की बोतल, बिल्कुल साफ बोतल रखी थी खाली की, उसमें हमने गंगा जल लिया। और ये माघ की जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा को हमने अपने वही जल से हमने अपने घर पे स्नान कर लिया, हमारा गंगा स्नान हो गया। हम इसमें संतुष्ट हैं, और हम अपने बच्चों को देखकर, अपने परिवार को देखकर, सुखी परिवार को देखकर संतुष्ट हैं बहुत। इसीलिए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, अपने परिवार की जान दांव पर मत लगाइए। जाते हैं किसी की होड़ मत कीजिए कि वो जा रहा है, ये जा रहा है, फलाना ढिकाना, सबको छोड़ दीजिए। अगर कुछ भी होता है ना, ना पड़ोसी काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते हैं, कोई भी काम नहीं आता है। अपना बच्चा, अपने माँ बाप, इसके अलावा कोई दुनिया में कोई काम नहीं आता है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि अगर जा सकते हो तो अच्छी तरीके से जाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए। ये जो लोग ट्रेनों के कांच तोड़ रहे हैं और बड़े बूढ़ों को मतलब निकाल रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, इस ये गंगा स्नान हो रहा है, ये पुण्य हो रहा है आपका। इतना पाप करके तुम उस गंगा जी में जा रहे हो कि ट्रेनों में मतलब धक्का मुक्की दे रहे हो, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ये क्या है ये? मेरा तो बस हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है सबसे, व्यवस्था है तो जाइए, नहीं है तो मत जाइए। आराम से अपने घर पे बैठिए, प्रभु का भजन कीजिए, और अपने परिवार के साथ में सुखी संपन्न जीवन बिताइए। यही है। चलिए, नमस्ते। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।